नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। इस वीडियो में आपको नई कई सारी जानकारी एक साथ दी जाएगी। आपको ये ध्यान देना है कि 4 वीडियो अलग अलग बनाने के बाद जो जानकारी दी जाती है उसको एक में ही पिरोने की कोशिश की गई है। नंबर 1, सबसे बड़ी बात यह है कि जून के महीने में जो आपका अलर्ट डेट का जो सिलसिला है, जो क्रम है, जो हमने एक नियम बनाया हुआ है कि जनवरी आने से पहले दिसंबर के महीने में हम बता देते हैं, ठीक इसी प्रकार जून के आने से पहले मई के महीने में अलर्ट डेट बताने का प्रावधान हमने रखा हुआ है। आइए जानते हैं। नंबर 1, मेष राशि है। ये बड़ी प्रतीकात्मक रूप से ये चंद्रमा दर्शाया गया है और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि ये सारे ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट है और मेष राशि के लिए खास तौर से जबकि बृहस्पति भी अतिचारी हो रहे हैं और ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। ये भूलना नहीं है कि द्वादश भाव जो नुकसान है, हानि है, यात्रा है और आपके रिलीजियस वर्क है, तीर्थ यात्राएं हैं, उनका स्वामी भी ये है। लेकिन एक्सपेंस, खर्चे कैसे करने हैं ये सोच समझ करके चलना है आपको 3 जून 2027 तक। एक नई चीज यही है कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि अलर्ट डेट तो बताऊंगा गारंटी से, लेकिन आप ये देखिए कि इनकम हाउस और बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि और साथ ही साथ आपके भाग्य स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि। और नई चीज क्या है, सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेष राशि के लिए, क्योंकि आपका जो पंचम भाव है, पंचम भाव पर बुरी दृष्टि डालने वाले ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है उसके सकारात्मक पहलू आपको देखने को मिल सकते हैं जबकि जून के महीने में सूर्य और बुध यहाँ पर होंगे इस स्थान पर और उनको सानिध्य मिलेगा बृहस्पति का। फिलहाल बुधादित्य योग आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर हैं और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है। इस सूर्य बुध के जो प्रभाव है बहुत अच्छे भी हैं और नेगेटिव भी है, क्योंकि शनि इस सूर्य पर पूर्ण दृष्टि से दृष्टि डाल रहे हैं और राहु जो है यहाँ से दृष्टि बृहस्पति पर और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ। इसको बोलते हैं पंचम नवम। पंचम नवम एक योग है। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में बड़ा अहम माना गया है और पंचम नवम के जब अष्टकूट मिलान में श्लोक आता है, वो बड़ा विचित्र श्लोक है। वर्ष्य पंचमे कन्या कन्याया नवमे वरः एतत् त्रिकोणात्मकम ग्राह्यम पुत्र पौत्र सुखावहम। अर्थात ये पंचम और नवम का जो योग है, ये पुत्र पौत्र आदि का सुख देने वाला तो होता ही है, साथ ही साथ धन धान्य मान सम्मान तरक्की सोना चांदी चल अचल संपदाओं के साथ साथ आपको बहुत सम्मान देता है, अलंकृत कराता है तथा जो व्यक्ति धन कमाने की धुन में लगे हुए हैं उनको अपार धन देता है ये राहु यहाँ बैठ करके, जबकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर हो। एक नई चीज देखिए, बृहस्पति भले ही यहाँ अच्छा फल ना दे, लेकिन जब दृष्टि डालते हैं तो ये जो भाव है इनके लिए सकारात्मक है। 11 नंबर ये मित्र भाव भी है और यहाँ पर गुरु की दृष्टि। इस भाव पर गुरु की दृष्टि होना अमृत तुल्य सुख देने वाला है। और नई चीज आप देखिए, ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे दर्शक हैं, बड़े होशियार हैं, बड़े बुद्धिमान हैं और वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं है, हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं, हम वीडियो में साफ साफ बताते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। इस मंगल की दृष्टि इस 11 नंबर पर रहेगी 6 जून तक, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दृष्टि जब मंगल यहां पर आ जाएंगे, दृष्टि तब भी रहेगी। जोर जोर से बोल रहा हूं, आप सुनिए ध्यान से,
उन दर्शकों को जवाब है जिनके मन में शक पैदा हो रहा है कि उस शक को दूर करना जरूरी है। इस मंगल की दृष्टि अभी भी है, 6 जून के बाद भी दृष्टि रहेगी, लेकिन इस दृष्टि में और इस दृष्टि में फर्क है। फर्क ये है कि ये मंगल ग्रह अष्टम भाव पर दृष्टि डालता है, तो मारक दृष्टि है, मारक। और चंद्रमा की राशि में बैठ करके मंगल जो उग्र होता है, और उग्र स्वभाव के कारण यहाँ राहु पर और 11 नंबर इन दोनों पर, राहु पर दृष्टि डालने से अंगारक दृष्टि, शनि की राशि पर डालने से षडाष्टक दृष्टि, तो किसी भी हालत में ये न्यायोचित नहीं है। अब आइए दूसरा भाव, मंगल यहां पर आएंगे तो उनको सानिध्य मिलेगा केतु का। ऐसी स्थिति में ये जो दृष्टि होगी नुकसान तो ये भी देगी, लेकिन मारक दृष्टि शब्द, मारक शब्द हट जाएगा। और मेन चीज क्या है, जब मंगल ग्रह यहां देख रहा है तो इसका ज्यादातर जो ध्यान है वो शनि पर जाएगा, क्योंकि शनि अपनी मारक दृष्टि को बहुत जल्दी अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई करना, इस भाव पर अप्लाई करेंगे, अष्टम मारक दृष्टि यहां होगी। यानी कि मारक दृष्टि यहां भी थी, यहां भी है, और उसके बाद ये मारक दृष्टि मंगल अपनी ही राशि पर जब कन्या में आएंगे 28 जुलाई को, तो ये सकारात्मक भाव हो जाएगा, क्योंकि अपने पुत्र को, जो शेरनी होती है या गाय होती है, अपने पुत्र को नुकसान नहीं देती, ये एक नियम है। ठीक इसी प्रकार जो मंगल ग्रह है, भले ही शत्रु राशि में बैठा हुआ हो, लेकिन अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो नुकसान नहीं देता। फिर नई चीज और देखिए, जब तुला में यहाँ मंगल आ जाएंगे तब भी इस भाव को देखेंगे, और जब यहां आ जाएंगे तो स्व राशि में होंगे। तो ये समीकरण है। अब आप देखिए, ये जो समीकरण है शनि की सूर्य पर दृष्टि, और यहां बन रहा है एक योग जो अच्छा नहीं है। कौन सा? ये बृहस्पति, मेष राशि का जो भाग्य स्थान का स्वामी है बृहस्पति, वो स्वयं पाप कर्तरी योग में आ गया है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये तो पाप कर्तरी योग नहीं है। तो ज्ञान रखना अलग चीज है, लिटिल नॉलेज, कम ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान अगर है तो वो घातक होता है। इसीलिए पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन ये सैद्धांतिक बातें हैं, पूर्ण हम भी नहीं है ज्योतिष में, कोई नहीं होता किसी भी ज्योतिष शास्त्र में पारंगत, लेकिन जो शास्त्रों में पढ़ा है उसके अनुसार दूसरों का जो मार्गदर्शन करते हैं उनको इतना बात का पता होना चाहिए कि ये पाप कर्तरी योग है। सूर्य और मंगल, इन दोनों की अवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है। सूर्य ये भी नीच राशि में कहलाता, क्योंकि शुक्र की राशि में सूर्य नीच राशि के समान ही फल प्रदान करता है, और मंगल भी नीच राशि में। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जो स्वयं शत्रु राशि में है, ये अपने सकारात्मक प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही साथ 10 जून को, जून की बात कर रहे थे हम, ये जून लिखा हुआ है, जून की अलर्ट डेट है, ये सारी बातें जून की हो रही हैं। अब जून के महीने में 10 जून को बृहस्पति का अस्त होना, और बृहस्पति का अस्त होना क्योंकि मेष का भाग्य स्थान अस्त हो गया, यानी कि उसका स्वामी कौन? गुरु, 7 जुलाई तक अस्त। यानी कि ऐसी स्थिति में जब मेष राशि अपने ऊंची उड़ान उड़ने को तैयार है, ऐसे समय पर उसकी कमीज, उसकी शर्ट पकड़ के कोई पीछे को खींचना चाहता है, ऐसी अवस्था बृहस्पति के अस्त होने के कारण होगी। और इस दौरान शुभ कार्य, ऑस्पिशियस, जितने भी धार्मिक, जनेऊ, विवाह संस्कार, मंदिरों की प्रतिष्ठा, शुभ कर्म, उद्यापन,
आदि कई ऐसे पुण्य और मांगलिक कार्य हैं, यज्ञोपवीत संस्कार आदि, चूड़ामणि संस्कार, जितने भी संस्कार 16 संस्कार, 1-2 को छोड़ करके बाकी संस्कारों में बृहस्पति के उदय और अस्त का विचार किया जाता है। अब अलर्ट डेट पर आ जाते हैं। जनवरी के महीने में अलग पोजीशन थी ग्रहों की, फरवरी मार्च अप्रैल में अलग हुई, मई और जून में अलग पोजीशन है। यानी कि कभी शनि अस्त, कभी मार्गी, कभी वक्री तथा मंगल के षडाष्टक योग या राहु के परिवर्तन होने के बावजूद जून का महीना क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ एक चीज पर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका। नाम तो है ये जून का, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए इन एडिशन 2 तारीख ऐसी बता रहा हूं जो मई के महीने में भी इंक्लूड होंगी इसमें। क्यों? क्योंकि उस दिन भी चंद्रमा आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इन तारीखों को ऐड करना हमारी मजबूरी है और मेष राशि को बताना आवश्यक है। तो मेष राशि के लिए जून का जो महीना होगा वो 30 और 31 मई को भी इंक्लूड कीजिए। 1, 9, 30, 31 मई, 1 जून, ये 3 तारीख लगातार आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देंगी। और 9, 10 और 11, 18, 19, 20 जून की ये तारीखें आपके लिए शुभ नहीं है। बाकी जितनी भी तारीखें हैं, जो बाकी और जो तारीख बची, वो 21 दिन आपके लिए सारे शुभ हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि जो जून का महीना है, जून के महीने में 3-4 पर्व ऐसे हैं। देखिए, एक तो है गंगा दशहरा और एक आएगी पूर्णिमा। तो ऐसी स्थिति में जब आप, और फिर एक अमावस्या भी आएगी, तो अमावस्या और पूर्णिमा पे आपको क्या करना है, अपनी पितृ शांति के लिए शनि की 7.5 मेष राशि पर चल रही है, तो ऐसी अवस्था में आपको छाता दान करना चाहिए, जूते चप्पल, और साथ ही साथ भोजन वस्त्र गरीबों के लिए जो अनाथ आश्रम है, या भंडारा करें। और जो गरीब आदमी है जिसके पास पुस्तक या कपड़ा नहीं है, किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए पुस्तक दान करेंगे तो पुस्तकों आपके घर में ज्ञान की वृद्धि होगी। अगर छाता दान करोगे तो ग्रहों की बुरी छाया आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। अगर शरबत पिलाओगे सड़क पर गर्मी में तपते हुए लोगों को, जो प्यास लगती है चलते चलते, पिलाओ। लोग बाग प्याऊ लगाते थे पहले, पुराने राजाओं के समय में धर्मशालाएं बनवाते थे और रास्ते में लोग रुक जाएं, आराम करें, वो फ्री होता था सब। आजकल 5 स्टार कल्चर है। इसीलिए अगर आप दान करते हैं तो गरीबों के लिए वो लौट करके रिफ्लेक्ट के रूप में, वो आपने गीत सुना होगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, सुना होगा आपने। ये जो रिटर्न है वो वापस आता है। भोजन कराना, कुत्तों को रोटी देना, बर्तन, तेल, उड़द की दाल। ये उड़द की दाल बड़े बड़े शास्त्रों में, मनुस्मृति में भी चर्चा आई है। वेद और शास्त्र और पुराणों में वर्णन है इस बात का कि जो उड़द की दाल है वो पितरों के निमित्त दान करना शुभ होता है। यज्ञ आदि करना, वस्त्र दान करना, बर्तन देना, ये जितने भी काम है 7.5 के लिए आप दान करेंगे तो आपको इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।
नमस्कार।